जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए यह 26/8/2018 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सुचिता कृपलानी थी? भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, वो कैसे नागरिकता अपना खो देगा? तो वह व्यक्ति अगर कोई दूसरे देश का नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है तब भारत के नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। फिर देखिए, या तो यहाँ फर्स्ट में अपना नागरिकता त्याग कर सकता है तो फिर ख़त्म हो जाएगा। दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करता है तो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन किसी अन्य देश के महिला से विवाह करने पर नागरिकता ख़त्म नहीं होती है। सरकार की आलोचना करने पर भी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक है और दो है, तो क्या है एक और दो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, नरसिम्हा कमेटी एक्ट निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थे? तो नरसिम्हा कमेटी जो बैंकिंग सुधार से संबंध रखते थे। आगे देखिए, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो जो अमृत जो है से ये विकास से संबंध रखता है। आगे देखिए, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से कौन जो है से प्रभावित करता है? मुख्यतः प्रभावित करता है जी कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी के धुआं से निकलता है। ये क्या काम है? रक्त की ऑक्सीजन को परिवहन करने में क्षमता को क्या करता है? बाधित करता है। रक्त में जाकर घुल जाता है, फेफड़ा में हेल करके। अब देखिए, ओमेगा 3 क्या है जी? ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है। 100 प्रश्न है, थोड़ा फास्ट कराएंगे, देखिएगा। आप देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे से किस से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ में कानपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र से कौन रखते थे संबंध? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, सब काकोरी षड्यंत्र से संबंध रखते थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था जी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, फाल्गु नदी के किनारे। आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल में थे जी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में थे कौन? आमिर खुसरो। आगे देखिए, चलिए बड़ा कर दिए। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल मेज जो लंदन में गोल मेज सम्मेलन हुआ था जी? तो भीमराव अंबेडकर जो थे से तीनों गोल मेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। देखिए, इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस 1931 की कराची अधिवेशन में जो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे जी? सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे जी? तो कर्नल कॉलिन मैकेजी थे। कर्नल कॉलिन मैकेजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा जो है से पंचायती राज के सबसे मुख्य भाग है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन प्रदान करता है? तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है से चुनाव आयोग उसको राजनीतिक दल को क्या अनुमति देता है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे जी? तो यह बिहार के गवर्नर थे।
भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो यह नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था जी? यहाँ देखिए वेंकैया नायडू हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया हुआ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि 24 घंटा के अंदर में जिला मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा किसी को अगर पकड़ा है पुलिस द्वारा। तो किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? ये तो सभी जानते हैं बच्चे। क्लोरोफिल के कारण, पर्णहरित के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, इसी का नाम है। 21 देखिए, विज्ञान। देखिए स्थिति विज्ञान, इससे समझ में नहीं आएगा, स्टैटिक्स से आएगा। मतलब मैथ में पढ़ाए हैं स्टैटिक्स, यानी कि आंकड़ा प्रबंध से संबंध रखता है स्टैटिक्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नाम का रोग होता है जी? विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, जो सूर्य के प्रकाश में धड़ल्ले से फ्री में मिलता है हमें। विटामिन डी फ्री में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सूर्य के प्रकाश में होता है यह। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो HCl या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सो पाचन की क्रिया में सहायता करता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहिका से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। देखिए, तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तलचर कोयले की खान उड़ीसा में स्थित है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है जी? कालीकट के एक गांव का नाम है नगर कोझिकोड। केरल के कालीकट के, जहां वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया था, जो वहां का राजा जमोरी ने उसको स्वागत किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं मिलता है? देखिए, सिक्किम के ऊपर जो पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम है, सिक्किम के बगल में भूटान है। तो भूटान जो है से ये सिक्किम से मिलवे करता है, साझा करता है। इससे क्या मेघालय से नहीं संबंध रखेगा, वो उसका सीमा साझा नहीं करता है। किस कारण से दिन और रात होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, ये सभी जानते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सा है? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, 3 प्रकार के फसल भारत में होती है मुख्य करके। देखिए, रबी फसल में गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा जो है ना से खरीफ फसल है, यानी कि खूब पानी वाला धान के साथ होता है। देखिए, धान के समय ही उसको बोया जाता है खरीफ बाजरा को। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परिरक्षण किया था जी? नासा के मानव रहित यान, यानी कि बिना मानव वाला यान था, तो वह बृहस्पति ग्रह को अध्ययन किया था। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह यमुना नगर हरियाणा में स्थित है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है जी? कलपक्कम है, तमिलनाडु के कलपक्कम है, तमिलनाडु में स्थापित किया है जी। स्वर्ण क्रांति किससे संबंध रखता है जी? बहुमूल्य खनिज, दालें, जूट, बागवानी से संबंध रखता है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में भारत के में स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। नीलगिरी क्या
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी पर्वत के पास जोड़ता है आकर के, और उसी के बगल में है क्या जी, महाराष्ट्र के पास है पाल घाट दर्रा है, ठीक ना। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन किया जाता है? ओनली ओन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसी का उर्दू में नाम है जफरान कहते हैं केसर को। देखिए विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात जल प्रपात है, प्रपात केवल जल प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवस्थित है। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात सभी बच्चा जानते हैं, जोग जलप्रपात। आगे देखिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? सबसे बड़ा भंडार ऊर्जा का है क्या? सूर्य है। सूर्य से ही पूरा पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त करता है और किसी न किसी रूप में हम लोग के पास पहुंचता है। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या के तरुण आयु की संरचना का। माल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का वर्णन किया था, माल्थस ने। 42 देखिए, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलारी पाट्टू नाम से जाना जाता है। केरल में मार्शल आर्ट एक कराटा होता है, हम लोग कहते हैं कराटा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है जी? आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। राष्ट्रीय गीत जो है से उपन्यास, किस उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। 65 मिनट गाने का समय है और राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड है, उसका 65 सेकंड है वंदे मातरम गाने का। और राष्ट्र कौन गाए थे राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर। सूर सागर क्या है जी? सूर सागर जो है से सूरदास के द्वारा लिखा गया एक रचना है सूर सागर। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं? देखिए, साहित्य में, विज्ञान में, शांति में, सब में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, जो अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में दिया जाता है। उन्हीं का पैसा से, अल्फ्रेड नोबेल के पैसा से दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है जी? सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंध रखता है। आगे देखिए 48 देखिए, ओपेक क्या है? ओपेक जो है ना से गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश वाले पेट्रोल निर्यात करने वाला देश का एक संगठन है ओपेक, ठीक ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है जी? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। आगे देखिए, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, पूर्वोत्तर स्टेट में। देखिए, NSDL का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि B नंबर हो जाएगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ से है? भास्कर की गणित से है, ठीक ना। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंध रखता है जी? नाइक से। नाइक एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी नाइक है। इसी का कथन है जस्ट डू इट। मधुबनी शैली जो एक लोक चित्र शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंध रखता है। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो स्वाइन फ्लू, डेंगू, पोलियो। तो वर्ल्ड फ्लू से क्या कर दिया है? स्वयं को मुक्त घोषित कर दिया गया है।
5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? एक उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वियतनाम। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है जी? तो मंत्रा नाम है उसका। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 1917 में किस महीने में था जी? मार्च, जुलाई, अगस्त, अप्रैल में था। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी जाती है? दिल्ली। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? देखिए तमिलनाडु, ओडिशा, असम, कर्नाटक। तो आपका हो जाएगा कौन? कर्नाटक हो जाएगा। आगे आइए इधर। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है जी? तो कहाँ जाएगा? टोक्यो। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का, 2018 का। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन है 47 से 51, 2000, 1956 में राइट हो जाएगा। कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई किसका है? देखिए तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है? सभी जानते हैं बच्चा हर्ट्ज। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है जी? भारत के कह रहा है। ऐसे हो जाता है, वर्ल्ड में कह रहा था क्यूबा हो जाएगा, लेकिन भारत में कह रहा था उत्तर प्रदेश हो जाएगा चीनी का कटोरा। धान का कटोरा होता है छत्तीसगढ़। ट्राइग्लिसरॉल क्या है जी? एक वसा है, ठीक ना। आगे देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या है? EEG मतलब किससे संबंध रखता है? EECG हो जाएगा तो हृदय से हो जाएगा, यहाँ छाती से हो जाएगा, लेकिन EEG मस्तिष्क से हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? भूख, प्यास, ये सब कौन लगवाता है जी? हाइपोथैलेमस लगवाता है। सही कथन के चुनाव कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का होता है, लेकिन हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। यहाँ पर लाल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा जी? तो देखिए 104 हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक एम्पियर, कूलम, वोल्ट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करेगा? उसमें करंट देंगे तो गोले गोले घूमेगा, यानी कि करंट दिए ना, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा। गोले गोले घूमना क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सी हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में होता है कितना प्रतिशत पानी होता है? लगभग 70% मानव शरीर में पानी होता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो आमीटर से मापा जाता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? जो अभ्रक उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है, जो कोडरमा में, गया में किया जाता है उत्पादन अभ्रक का। अब देखिए, आइंस्टीन जो है से नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था जी? आइंस्टीन कौन किस पर मिला था? यहाँ पर देखिए, बोस आइंस्टीन। यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को मिला था। कोशिका का शक्ति पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एडस किन कारणों से होता है जी? जीवाणु, पानी, फफूंद, विषाणु से, वायरस से होने वाला विष एडस है, चेचक है, ठीक ना। आर्द्रता किससे मापा जाता है? आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मतलब का पानी में नमी होता है, पानी में नमी को कहते हैं आर्द्रता। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। दाब के खाली बल के कहता तो न्यूटन हो जाता।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, देखिए कहाँ से हुआ है, मेहरगढ़ से हुआ है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध के मानव महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगोष्ठी कहाँ हुआ था, तो यह राजगृह में हुआ था। आगे देखिए, भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना था बिहार, मन बंगाल से अलग हट के क्या, एक बार तो हुआ था विभाजन 1905 में, तो अच्छा तरह से कब हुआ था, अलग हो गया था 1912 में। इनमें से किसने पहली बार 11 में, फिर हार्डिंग उसको कर्जन ने बंगाल को बिहार से अलग किया था 1905 में, तो फिर हार्डिंग ने 1911 में हटा दिया, एक कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। फिर 12 में आराम से फिर अलग हो गया ही। आगे देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। यह आर्यभट्ट है, भास्कर है, बराहगुप्त है, बराहमिहिर है। ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट जी ऐसा किए थे, बतलाए थे सबसे पहले। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, तब बालपुत्र देव ने किया था। आगे देखा जाए, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो क्या हो जाएगा, रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा है जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्रस्तुत किया था जी, तबकात ए नासरी में प्रस्तुत लिखा गया था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, मतलब बिहार का सबसे ज़्यादा क्षेत्र भूमि किससे, कौन सा मिट्टी से, कछारी मिट्टी से छाया हुआ है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो सुरहावर्दी संप्रदाय से संबंध रखते थे। आगे देखिए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया, मतलब कौन था शासक था जो अपने सेना का टुकड़ा 50-50, 100-100, 200-200 और 500-500 के टुकड़ा में किया था। तो यहाँ देखिए, बहलोल लोदी, शेर शाह, सिकंदर शाह, यहाँ इस्लाम शाह हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था। कौन कहा था इसमें से, मानूची है, ट्रेवसिनियर है, विलियम फिंच है, अब्दुल हामिद लाहौरी है, नहीं, ये हो जाएगा विलियम फिंच। विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, किसे, कश्मीर का याद रखिएगा, सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, फरैजी आंदोलन का शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। फुटबॉल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था जी, ये पुस्तक का है जी, फुटबॉल का दिया पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, स्थल रुद्र देश कौन है जी, तो हंगरी हो जाएगा स्थल रुद्र देश। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, बोर्नियो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, पम्पास हो जाएगा। वह देश जो विश्व में रेशम का बड़ा उत्पादक है, तो ये कौन हो जाएगा, प्रारंभ से ही चीन था, आज भी चीन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक, आज भी सऊदी अरब खूब करता है, सभी जानते हैं। चलिए, ये 100 प्रश्न हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।